ये जो लगन लगी है ना, ये ऐसी ही लगी रहे, इसे तोड़ना मत। हम तो आप ही के सहारे हैं। और वो भक्त कहता है, लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हाँ मेरे प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना, हाँ मेरे प्यारे मेरे भरोसे मत छोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हाँ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि बोल। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 बीच भंवर मत छोड़ना, प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
संसार अब छोड़ चुका हूँ, ये 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 संसार अब छोड़ चुका हूँ। तू तो मुँह मती मोड़ना, तू तो मुँह मत मोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, अरे तू ही मारा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मारा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मारा सेठ है और तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मती जोड़ना, प्यारे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मती तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की की जय हो। लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़। एक बार महाराज कथा चल रही थी, तो जो व्यास जी थे वो कह रहे थे कि जब भी कथा सुनो तो बड़े ही भाव से सुना करो, और जो आगे वाले दो दांत है ना वो हमेशा दिखते रहने चाहिए, मुस्कुराते हुए सुना करो। तो कथा जैसे ही संपन्न हुई तो एक अम्मा आई और व्यास जी से पूछने लगी कि महाराज जी आपने कहा था कि कथा जब भी सुनो तो मुस्कुराते हुए सुनो, आगे वाले दांत दिखते रहने चाहिए। तो महाराज जी ने कहा हाँ भाई कहा तो था, इसमें बुरा क्या है, कथा को तो ध्यान से भाव से बड़े ही श्रद्धा व प्रेम से सुनना चाहिए। अब वो अम्मा कहने लगी महाराज जी इसके दांत ही ना हो वो क्या दिखाए। तो व्यास जी ने कहा अम्मा हमने ये थोड़ी ना कहा था कि दांत ही दिखाने हैं, कहने का भाव ये था कि कथा को ध्यान से सुनना है, भाव से सुनना। ऐसे ऐसे भक्त महाराज, भक्तों के तो अनेकों भाव हैं। एक अम्मा थी बूढ़ी, तो किसी ने उनसे कहा कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, गुरु बनाओ जीवन में। ठीक है, अब गुरु किसको बनाऊं? तो एक दिन नारद जी आए, तो नारद जी के चरणों में गिर पड़ी, महाराज आप हमारे गुरु बन जाओ, हमें दीक्षा दो। तो मैया बड़ी भोली भाली थी, तो नारद जी ने
सोचा मंत्र तो क्या दें इनको, सीधा सा उपाय बता देता हूं। भैया आप जो भी काम करो एक ही बात कह दिया करो कि कृष्णार्पणम अस्तु, बस कुछ भी करो भगवान को अर्पण कर दो। ठीक है। अब नारद जी तो चले गए। वो बूढ़ी अम्मा कोई भी काम करें कृष्णार्पणमस्तु। आप सुबह झाड़ू लगाई, कचरा उठाया, कृष्णार्पणमस्तु। और भगवान बैठे वैकुंठ में, सुबह सुबह आकर गिरा कचरा। अब रुक्मणी जी पूछने लगी कि ये कौन से भक्त हैं महाराज, सुबह सुबह ही कचरा। अब जैसे ही सब्जी काटी, छिलका डालने गई तो कृष्णार्पणमस्तु। जो भी काम करे कृष्णार्पणमस्तु। तो अब इधर नारद जी को पता चला कि उनके भक्त ने तो ऐसा ऐसा कर दिया। तो नारद जी वापस गए कि मैया ये क्या किया तूने। बड़े ही क्रोध में थे नारद जी, और एक लगा दिया मां, एक लगाया जोर से। अब मैया ने फिर कह दिया कृष्णार्पणमस्तु। अब नारद जी ने मारा इधर, लेकिन स्वाद उधर आया। एक और लगा दिया कृष्णार्पणमस्तु। अब जैसे ही एक और लगाने गए तो भगवान प्रकट हो गए। नारद जी रुक जाओ, दो सहन कर रही है, तीसरा सहन नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे भक्त हमारे। कथा भाव से सुनो। भक्तों के अनेकों भाव है। किसी ने भगवान को हंसकर रिझाया, किसी ने रोकर रिझाया, किसी ने नाचकर रिझाया। और उन्हीं किन भक्तों ने जिनका प्रेम भगवान के प्रति बिल्कुल निष्कपट था। उन्होंने भगवान से कुछ नहीं चाहा कि हमें ये दे दो वो दे दो, नहीं, उन्होंने केवल भगवान को चाहा। गोविंद को चाहना प्रेम है, गोविंद से चाहना प्रेम नहीं है। यदि हम गोविंद से कुछ चाह रहे हैं तो हमें प्रेम नहीं है। गोविंद को ही चाहना वो प्रेम है। और शायद ऐसे ही भक्तों के लिए भगवान अपने नियम बदलते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया। इतनी दरिद्रता, इतना कठोर उनका जीवन, उनके जीवन में ऐसी ऐसी परीक्षाएं, लेकिन फिर भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। भगवान किसी के यहाँ हल चलाते हैं, किसी के यहाँ नौकर बनकर जाते हैं, किसी के यहाँ पुत्र बनते हैं, किसी के यहाँ भाई बनते हैं। क्यों? क्योंकि उन भक्तों ने भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया। इसीलिए भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के लिए प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, लेकिन भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त का मान ना टलते देखा। ऐसे भक्तों के प्रेमियों, यदि हम भक्ति करेंगे तो हमें भी गोविंद सहज में मिल जाएंगे। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा कर। तो गोविंद के भक्तों में प्रेम रखा करो। प्रेमियों, भक्तों के प्रति, संतों के प्रति यदि आपका जुड़ाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उसके लिए ग्रंथ में वर्णन है क्या? जो हरि प्राप्ति की आस है। ये बताइए किस किस को भगवान की प्राप्ति करनी है? दोनों हाथ उठाइए। तो इसके लिए श्री नाभाजी कह रहे हैं, जो हरि प्राप्ति की आस है तो भगतन को जस गाँव। न तरु सुकृत पूंजे बीज ज्यों, जन्म जन्म पछता। जो हरि प्राप्ति की आस है तो भगतन को जस गाँव। न तरु सुकृत पूंजे बीज ज्यों, जो आपके जन्मों जन्म के जो संचित पुण्य कर्म है ना, वो भुने हुए बीज के समान है। कब तक? जब तक आपके जीवन में कोई भक्त नहीं आ जाता। नतरु सुकृत बुंजे बीज ज्यों, जन्म जन्म पछता। इसलिए प्रेमियों, अपने जीवन में भक्तों से जुड़ो।
जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरा भी प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का वो तारा। आप देखिएगा जब एक संत दूसरे संत से मिलते हैं तब उनका मिलन देखिएगा वो बड़ा ही अद्भुत होता है, बड़ा ही अद्भुत होता है। जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है ना तो उनके बीच में बड़ा ही प्रेम होता है।